आज बताएंगे कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी न्यू सेट में जो प्रॉब्लम आ रहा है, खराब हो रहा है, या जो नया वर्जन का सेट है इसमें डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी के बाद ही वोल्ट आउटपुट सेकेंडरी वोल्ट जाता है। तो सबसे पहले हम एक बैटरी कनेक्टर बनाएंगे और बैटरी कनेक्टर जिसको हम लोग डीसी बोलते हैं, डीसी का मतलब होता है बैटरी कनेक्टर। और सबसे पहला वोल्ट डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी पे आता है। सबसे पहला वोल्ट यहीं पे आता है। यहाँ पे इनपुट में भी लगा, यहाँ पे बूस्ट कॉइल हो सकता है। डायोड हो सकता है इसके आउटपुट में। और यहाँ पे पीसी एनपीसी ये बूस्ट कॉइल है, ये आउटपुट वोल्ट देगा अलग अलग आईसी में। तो सबसे पहले प्राइमरी पीएम आईसी को मिलता है, या इसको जहाँ पे ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी लगा होगा आउटपुट में वोल्ट पीएम आईसी को मिलता है। और पीएम आईसी अलग अलग वोल्ट को देता है। जैसे कि यहाँ पे हम सीपीयू में वोल्ट जा रहा है, यहाँ पे रैम को वोल्ट जा रहा है, और यहाँ पे आरएफ आईसी को वोल्ट जा रहा है। तो बैटरी कनेक्टर आउटपुट जो वोल्ट होता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी को सबसे पहले देता है। और डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी आउटपुट पीएम आईसी को देता है। पीएम आईसी सीपीयू को 3.3 वोल्ट देता है, रैम को 1.6 वोल्ट देता है, और इसको 1.9 वोल्ट देता है। समझ रहे? अब क्या देखना है कि आउटपुट में यहाँ से भी वोल्ट डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी वोल्ट देता है, जो कि पीएफओ को वोल्ट देता है। और यहीं से प्राइमरी वोल्ट मिलता है 3G 4G आईसी को देता है। यहाँ से डायरेक्ट रूप से मान लें कि ये वोल्ट जा रहा है यहाँ से, और यहाँ से इसमें में जा रहा है। और डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी इसी में चार्जिंग के लिए भी होता है, वोल्ट जाता है, जो कि 5.5 वोल्ट सीसी वोल्ट चार्जिंग कनेक्टर सीसी से वोल्ट इसको मिलता है। और यहाँ से वोल्ट इसको मिलता है। ये चार्जिंग आईसी का भी काम करता है, कहीं सैमसंग में भी चार्जिंग आईसी काम करता है। लेकिन आउटपुट में कहीं भी अगर फुल शॉर्टिंग, इसमें भी एनपीसी लगा होगा, 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 इसमें भी एनपीसी लगा होगा। अगर कहीं भी आउटपुट में कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट कर जाता है तो फुल शॉर्टिंग आउटपुट में होता है। लेकिन बैटरी कनेक्टर कभी भी फुल शॉर्टिंग नहीं बताएगा। यहाँ का मान क्या हो जाएगा, जैसे कि 1600 आकर के प्लस और माइनस में मल्टीमीटर कंटिन्यूटी रेंज में, बजर रेंज में जब हम चेक करते हैं 1600 आकर के पुनः 1 आ जाना चाहिए, तो ये ओके हम मानते हैं प्लस और माइनस में। वहाँ पे ये कुछ 1000 या 900 आकर के डिस्प्ले शो करने लगता है। तो ये मालूम चलता है कि पीएम आईसी डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी के आउटपुट में कहीं न कहीं पीसी एनपीसी या कोई आईसी शॉर्ट हो सकता है।
जब ये रेंज आता है तो। और जब हम इधर से जब चेक करते हैं, इसमें माइनर इसमें प्लस रख करके चेक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 350 आर आना चाहिए या 450 आर आना चाहिए। और यहाँ पे अगर 200 आर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से लेकर के इसमें कहीं न कहीं शॉर्टिंग है या इस आईसी में शॉर्टिंग है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी में। लेकिन कोई सैमसंग सेट डिस्प्ले जो डीसी सप्लाई मशीन दो भाग में बाटल है, एक भाग है वोल्ट, एक भाग है एम्पियर। एम्पियर हम 3.7 वोल्ट डालें और यहाँ 3% से लेकर के 10% के बीच में अगर खर्च करता है तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी शॉर्ट होगा या आउटपुट में कोई भी कंपोनेंट्स या पीसी एनपीसी फुल शॉर्ट होगा। कोई भी सैमसंग का मोबाइल, कोई भी सैमसंग मोबाइल जो भी हो, अगर डीसी सप्लाई मशीन लगाते ही एम्पियर 3.7 वोल्ट डालते ही एम्पियर में खर्च 3 एम्पियर से लेकर के 5 या 10 एम्पियर तक खर्च करता है, तो आपका फॉल्ट होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी खराब होगा। इसी में चार्जिंग आईसी भी इनबिल्ट होता है और आउटपुट में फुल शॉर्टिंग हो सकता है। इसीलिए डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी 1 एम्पियर तक वोल्ट प्रदान करता है, देता है। अगर 2 एम्पियर कोई वजह से शॉर्टिंग के वजह से खर्च होने लगे इस लाइन में कहीं भी, जैसे कि पीएमआईसी शॉर्ट हो जाए या सीपीयू, रैम, आरएफआईसी, पीएफओ, 3G 4G आईसी कोई अगर शॉर्ट कर जाए तो ये 2 एम्पियर शॉर्टिंग हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, तो ये आउटपुट देना जो होता है ये बंद हो जाता है। समझ रहे? ये देना क्या कर देता है? बंद कर देता है। इसके वजह से क्या होता है? बैटरी बैकअप या बैटरी शॉर्ट होने से बचता है, खराब होने से बचता है, आवाज़ करने से बचता है नहीं। इसलिए कि शॉर्टिंग यहाँ तो नहीं आएगा, या कुछ परसेंट शॉर्टिंग होगा। यहाँ पर फुल परसेंट शॉर्टिंग, ये एक हो गया, तो क्या हो गया? फुल शॉर्ट। इस लाइन को यहाँ चेक करेंगे, ये बिप होगा, ये बिप होगा, ये बिप होगा, ये बिप होगा नहीं, ऑनलाइन बिप मारेगा। लेकिन हमको इसको खोजना है कि कौन सा शॉर्ट, इसके बीच में कौन सा शॉर्ट। तो हम ये सबसे पहले जानेंगे कि 3G आईसी कितना वोल्ट से चलता है। 3.7 वोल्ट से या 4.2 वोल्ट से चलता है। कितना वोल्ट से चलता है? 3.7 से लेकर 4.2। ये कितना वोल्ट से चलता है? 3.7 वोल्ट से लेकर के 4.2 वोल्ट तक चलता है। एक आरएफआईसी 1.5 वोल्ट से लेकर के 160 से लेकर 180, 190 तक, और रैम 160 से लेकर के 1.5 वोल्ट से 160 तक चलता है। ये 3.3 वोल्ट से लेकर के यहाँ 2.9 वोल्ट तक ये सीपीयू चलता है। तो हम इस लाइन में कभी भी जब हम शॉर्ट करेंगे या शॉर्ट किलर हम लगाएंगे, तो शॉर्ट किलर यहाँ नहीं लगा करके हम सबसे पहले ये देखेंगे कि दिक्कत कहाँ पे है। तो ये हम हटा लेंगे, इसको बूस्ट कॉइल को हटा लेंगे कि नहीं। यहाँ 2 लेग बूस्ट कॉइल में बचेगा यहाँ पे जी। अगर ये इनपुट बीप आता है, अगर ये बीप मारता है, तो इस लाइन का कोई भी एनपीसी शॉर्ट हो सकता है या आईसी शॉर्ट हो सकता है या पीएमआईसी शॉर्ट हो सकता है नहीं। अगर ये बीप मार रहा है, तो अगर ये बीप मार रहा है, इस लाइन में मान लीजिए कैपेसिटर लगा, ये खराब होगा, ये आईसी खराब होगा। समझ रहे? तो सबसे पहले हम क्या जाने कि ये दोनों लाइन को हम कैसे जानेंगे कि इधर खराबी है या इधर है। उसमें लगा एक बूस्ट कॉइल होता है, उसको ओपन करके हम क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, और वहाँ पे क्या बचेगा? 2 लेग बचेगा। और ये लेग अगर बीप है, ये इनपुट इस तरफ का लेग है, तो इसमें शॉर्टिंग हो सकता है। अगर ये बीप है तब इस पे काम करेंगे, डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी पे काम करेंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए कि जब हम देखेंगे कि आउटपुट में शॉर्टिंग है तो हम निकालेंगे। अगर मान लीजिए इसमें अब यहाँ से अब सारा लाइन एक है, क्या है? यहाँ से लाइन एक जा रहा है, ये दोनों अलग है और ये सब अलग है। तो ये सेकेंडरी लाइन कहलाता है और ये थर्ड लाइन कहलाता है। ये दोनों क्या लाइन कहलाएगा? सेकेंडरी लाइन कहलाएगा। और ये तीनों क्या कहलाएगा? थर्ड लाइन कहलाएगा। तो यहाँ पे शॉर्टिंग है तो हम इधर नहीं देख करके सबसे पहले इसमें लगा एनपीसी होगा, इसको चेक करेंगे। और ये आउटपुट में यहाँ पे लगा कैपेसिटर को चेक करेंगे।
इसलिए कि फुल शॉट डायरेक्ट रूप से यहाँ मिल रहा है। और क्या पे यहाँ पे हम जो वोल्ट देंगे, यहाँ पर कितना वोल्ट देंगे, 4.2 वोल्ट के लगभग, और 2 एम्पियर, 2 से 3 एम्पियर शॉर्ट किलर में हम लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 2 से 3 एम्पियर लगाएंगे और 4.2 वोल्ट इस पे लगाएंगे। और यहाँ पे ग्राउंड में कहीं पे ग्राउंड हम लगा लेंगे, और पॉजिटिव यहाँ लगाते हैं इस लाइन में कहीं भी एनपीसी या पीसी फुल शॉट होगा, वो ओवर हीट होगा, हम ओपन करके निकाल देंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे? नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, चार्जर देखे होंगे, 4 एम्पियर का चार्जर, बड़ा सा चार्जर होता है, वो चार्जर यूएसबी से जुड़ा, चार्ज के लिए जुड़ता है, यूएसबी हम लगाएंगे और ज़्यादा एम्पियर का चार्जर है, वहाँ एक कोई यूएसबी को काट करके वहाँ रेड कलर का होगा, लाल कलर का 5 वोल्ट देता है। हाँ 5 वोल्ट देता है, लेकिन वहाँ 5 वोल्ट देता है, वो 5.5 वोल्ट देता है और 5 एम्पियर देता है। नहीं तो ज़्यादा एम्पियर की जरूरत है यहाँ शॉर्टिंग के लिए, तब न जलेगा कोई सामान। तो यूएसबी वायर को हम काट लेंगे, वहाँ पे रेड प्रो और एक होगा रेड होगा, एक होगा ब्लैक। तो ब्लैक हम ब्लैक में यहाँ सोल्ड कर देंगे और रेड वाला प्रो से यहाँ हम सटाएंगे। और जब ये 5 वोल्ट है तो वो कम करना है, तो इसके बीच में एक डायोड हम उसमें लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, डायोड। 5 वोल्ट का डायोड लगा लेंगे, तो इधर डायोड का 5.5 वोल्ट होगा, इधर 5.2 वोल्ट होगा, तो काम हम कर लिए। नहीं, और जब हम यहाँ पे सटाएंगे तो क्या होगा, ये जो भी पार्ट्स शॉर्ट होगा वो ओवर हीट होगा। क्या होगा, ओवर हीट होगा। हम पकड़ लेंगे क्या शॉर्ट है, समझ लगे। तो आउटपुट में जब शॉर्टिंग होगा तो क्या रेंज हो इसका होगा, 1000 या 900 के लगभग आकर के पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव में लगाएंगे तो डिस्प्ले करेगा। अगर प्राइमरी सेक्शन में शॉर्टिंग होगा तो जहां 450 आना चाहिए वहां पर 200, 150, 250 आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि इससे पहले कहीं ना कहीं शॉर्टिंग। 2 अवस्था में सेट डेड होता है, एक अवस्था है ओपन और एक अवस्था है शॉर्ट। और शॉर्ट में 2 अवस्था है, एक अवस्था है फुल शॉर्टिंग और एक अवस्था है हाफ शॉर्टिंग। दोनों के दौरान सेट डेड होता है। फुल शॉर्टिंग के दौरान हमेशा सेट डेड होता है। और अगर बैटरी कनेक्टर फुल शॉट मार रहा है, बैटरी कनेक्टर लगाते ही बीप अगर आ रहा, पॉजिटिव निगेटिव बीप आ रहा है, तो डायरेक्ट रूप से जहां वोल्ट आ रहा है इसमें पीसी यानी पीसी शॉर्ट हो सकता है। जब डायरेक्ट रूप से बीप नहीं ये रेंज मान आता है तो आप 100% कह सकते हैं या आउटपुट में शॉर्टिंग है, या डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी या चार्जिंग आईसी शॉर्ट हो। पहले और अब के सेट में बहुत अंतर है। अभी तक जो हम डायग्राम बताए हैं वो 2G और 3G का हम बताए हैं, आज हम 4G का हम डायग्राम बताएं। 4G डायग्राम ऐसे ही काम करता है और पूरे मोबाइल में अलग अलग वोल्ट से अलग अलग आईसी चलता है। और जब मान लीजिए कि ये लाइन शॉर्ट नहीं बता रहा, लेकिन ये लाइन शॉर्ट बता रहा है, ये तीनों लाइन, कोई एक लाइन शॉर्ट बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में ना कॉइल भी लगा होता है, इसके बीच में ना बूस्ट कॉइल लगा होता है, इसके बीच में पीएमआईसी के नजदीक बूस्ट कॉइल लगा होता है। तो बूस्ट कॉइल हटाते ही 2 लेग बचता है। अगर ये लेग शॉर्ट है तो पीएमआईसी जो वोल्ट दे रहा है वो शॉर्टिंग वोल्ट दे रहा है, पीएमआईसी को चेंज होगा। अगर इधर शॉर्ट है तो सीपीयू लाइन शॉर्ट है, और सीपीयू लाइन शॉर्ट है तो इसके नजदीक कैपेसिटर लगल है, उसको चेक करेंगे, ना कि सीपीयू को चेक करेंगे। समझ रहे, कोई भी इसको चेक करने के लिए इसके नजदीक बहुत सारा कंपोनेंट्स लगा होता है। इस कंपोनेंट्स को टेस्टिंग करके हम जान सकते हैं कि पीएमआईसी शॉर्ट है कि नहीं। पीएमआईसी जो इनपुट और आउटपुट वोल्ट देता है वो अलग अलग 250 से लेकर के 300 तक इसका एवरेज मान होता है। वहीं अगर 100 से कम है तो पीएमआईसी लीकेज माना जाता है, और वही कोई कैपेसिटर फुल शॉर्ट पॉजिटिव और निगेटिव मारता है तो पीएमआईसी फुल शॉर्ट माना जाता है। तो ये सारा चीज हम समझे, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? नहीं सर। कोई भी चीज फिजिकल फर्स्ट जो होता है आई एक्सरे होता है। हम आंख से देख करके ही कोई भी मोबाइल के बारे में कुछ बोल सकते हैं, ये क्या खराबी है।
ऐसे हम कभी भी नहीं जान सकते। इसलिए आई उसको देखेगा, फिजिकल डैमेज देखेगा, प्रॉब्लम देखेगा, उसके बाद वो निर्णय लेगा। उसके बाद वो मल्टीमीटर लगाने का जरूरत है कि नहीं ये भी समझ सकते हैं। हम आँख से ही देख के मालूम चल गया कि नमी या पानी लगा हुआ है या वाटर डैमेज, तो मल्टीमीटर लगाने की क्या जरूरत। हम उसी सेक्शन पे काम करेंगे जहाँ पानी लगल है। फिजिकल डैमेज गिरने के बाद क्या प्रॉब्लम होता है, मोबाइल में जो लंबा और बड़ा आईसी लगा होता है वो गिरने के बाद वो ओपन हो जाता है। उस टाइम में क्या होता है कि सेट डेड हो जाता है और रैम सबसे लंबा आयताकार होता है और गिरने के बाद वो ओपन हो जाता है। तो पीसीबी बोर्ड पे लगा है, ओपन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तब उसको निकाल करके रिवॉल्व करके डालते हैं लोग। क्या करके डालते हैं, रिवॉल्व करके फिर से डालते हैं और फिर बॉल जुड़ जाता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन कब जानेंगे कि आईसी को चेंज करना पड़ेगा और कब जानेंगे कि आईसी को रिवॉल्व करना होगा। आईसी जब शॉर्ट होता है तब वो चेंज होता है। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी के अंदर बहुत सारा कैपेसिटर ट्रांजिस्टर के मेल से आईसी का निर्माण होता है और आईसी के अंदर कोई भी पार्ट शॉर्ट कर जाए तो आईसी को फोड़ करके चेंज नहीं करेंगे, आईसी चेंज होगा। आईसी पानी खाने से स्विचिंग नहीं है, बॉल कट गया है, ओपन स्थिति दिखा रहा है, अलग जगह वोल्ट नहीं पहुंच रहा है, जहाँ पे पहुंचाना चाहिए वहाँ पर वोल्ट नहीं वो आईसी पहुंचा रहा है, जिसका मतलब उसका लेग टूट गया, कवर गया, नमी तुतिया खा गया, उसको बॉल बना करके डाल सकते हैं। उसको रिवॉल्विंग कहा जाता है। रिवॉल्विंग दो तरह का होता है। एक रिवॉल्विंग होता है आईसी को निकालना नहीं, क्या करना है, आईसी को निकालना नहीं है, इसमें पेस्ट पीपीडी पेस्ट डाल करके इसको इतना हीट करना है और थोड़ा सा इसको हिला देना, इसको फर्स्ट रिवॉल्विंग कहा जाता है। अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब इस आईसी को निकाल करके एक एंटेंसिल 3D एंटेंसिल पे उसका बॉल बनाया जाता है और बॉल बना करके फिर डाल दिया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसको सेकेंडरी रिवॉल्विंग कहा जाता है। समझ में आ रहा है नहीं, कोई दिक्कत?